लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, कर्ज में फंसाने वाले चीन को श्रीलंका ने एक बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका का चीन से 20,000 टन खाद लेने से इनकार। जी हां, श्रीलंका का दावा, खाद में जहरीले बैक्टीरिया हैं, इसलिए हम चाइना से ये खाद 20,000 टन नहीं लेंगे। चीन ने श्रीलंका के एक बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब श्रीलंका का दावा है कि क्योंकि चाइना से आने वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें टॉक्सिक मटेरियल्स है, उसमें जहरीले चीजें मिली हुई हैं, इसलिए हम ये चाइना से खाद नहीं लेंगे। अब समझिए कैसे कर्ज के जाल में चाइना की जो एक डेट पॉलिसी है, कैसे वो डेट में फंसाता है लोगों को, डेट ट्रैप पॉलिसी, उसमें से वो श्रीलंका को क्या समझ में आ रही है। कर्ज के जाल में फंसाकर शोषण करने वाले चीन को श्रीलंका ने बहुत बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका के चीन की जहरीली ऑर्गेनिक खाद लेने से इनकार करने पर दोनों देशों के संबंधों में दरार आई है। श्रीलंका ने चीन की तरफ से भेजी गई 20,000 टन खाद की पहली खेप को बैक्टीरिया वाली बताकर लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुस्से में चीन ने श्रीलंका के एक बैंक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। चीनी कर्ज के जाल में फंसा श्रीलंका चीन के सामने कितने दिनों तक डटा रहेगा, इसको लेकर कुछ फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम क्या श्रीलंका के नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि चीन की क्या यहां पर साजिश है, चीन किस तरह से डेट ट्रैप में उसको फंसाना चाहता है। वो हम्बनटोटा बंदरगाह हम सब ने देखा कैसे चीन ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा कर लेने की कोशिश की। मैं यहां पर राजीव नयन आपके पास आऊंगा। राजीव नयन, क्योंकि हमने देखा है चाहे वो छोटे अफ्रीकन कंट्रीज हो, छोटे एशियन कंट्रीज हो, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी में आसानी से फंस जाते हैं। श्रीलंका पर भी कुछ ऐसा देखा हमने। क्या ये श्रीलंका के और चाइना के रिश्तों में दरार वाली खबर है जिसको आप ऐसे देखते हैं? देखिए, इस बात की जो कि चीन किस तरह से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लोगों को फंसा रहा था, कंट्रीज को फंसा रहा था, काफी दिनों से उजागर थी। और श्रीलंका के अंदर भी काफी एक तरह से संघर्ष हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे। आगे तो उन्होंने दे दिया श्रीलंका ने चीन को, लेकिन बाद में महसूस किया कि यह चीन और जापान की जो ओडीए पॉलिसी है और जो नीति है उसमें बहुत ही फर्क है, क्योंकि उनका 1% से कम भी अब ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस जापान दिया करती है। तो तब उसके बाद इनका जो परसेंटेज काफी इंटरेस्ट काफी हाई है। तो उसके बाद वहां पर नई बात नहीं है, अब उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया है। आगे वो महसूस किए थे, अब उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया कि भैया बंद कर दो, नहीं तुमसे नहीं लेना है, बीआरआई तुम्हारा फ्रॉड है। पाकिस्तान में भी वही बात आ रही है। पाकिस्तान के अंदर भी काफी बहस चल रही है कि किस तरह से उनसे चाइना आपने बड़ी बात की। मैं सोच रहा हूँ कासवर के पास मैं जाऊं इसको लेकर। कासवर, वो ओबोर जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, जो चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है और एशिया में उसके सामने अगर कोई इसको लेकर का रोड़ा है जो उसकी मुखालफत करता है, उसके खिलाफ खड़ा है, तो वो इंडिया है। और शायद एलएसी पर अगर आज चाइना सामने खड़ा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर मिक्स्ड वॉइसेस आती हैं कई बार। स्टैब्लिशमेंट तो उसके खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन कई बार जो उस इलाके के लोग हैं जहां से वो सीपेक निकल रहा है, या फिर पाकिस्तान की एक क्लास जो पॉलिटिकल क्लास है, वो कहती है कि चाइना ने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया है इसके कर्ज के चक्कर में। गौरव, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सीपैक के अंदर सीपैक को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो इसको समझते हैं कि शायद एक कॉलोनी बन जाएगा। लेकिन एट दिस पॉइंट मेरा ख्याल है कि जो मेजॉरिटी है वो सीपैक के सपोर्ट में खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट आपने कर ली। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो थे वो सबसे बड़े मुखालिफ थे इसके सीपैक के, लेकिन जब वो पावर में आए सबसे बड़े हिमायती बन के वही आए। लेकिन अभी इस पॉइंट पे नहीं गई पाकिस्तान के अंदर से लोगों की नफरत कर लें या लोगों का एक एतराज कर लें सीपैक के खिलाफ, लिहाजा ये प्रोजेक्ट जा रहा है। लेकिन मुझे यही लगता है कि जिस तरह हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।